अब मैं हुसैन तैयबू जी आपके पास आते हुए, माफ कीजिएगा मैं आ नहीं पाई थी। अब देखिए, भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने एलओसी से दूर 29 जिले ऐसे हैं जहां पर सायरन सिस्टम लगाने का आदेश दिया है, और यहां पर एक अलग सायरन आपको भी जोड़ लेते हैं, आप 30वें हैं जो बोलते ही रहते हैं। अगर हमारे वहां से जवाब दीजिए, इस पर क्या है स्थिति आप लोगों की? इतना क्यों डरा हुआ है? और रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमला कर देंगे, तो कर क्यों नहीं देते? क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको फॉलो भी करता रहता हूं, और आप बड़े जबरदस्त। आपने शुरू में ही एक सवाल किया इन 3 बुड्ढों से कि 11 दिन गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अटैक करो ना, आपको हिम्मत है? इन बेचारों के हाथ पांव कांप रहे हैं, ये जो इडियट्स आपने बिठाए हुए। एकदम देखिए, ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक सेकंड, बिल्कुल तमीज से देखिए, आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में इस तरह की भाषा बोली जाती होगी, पाकिस्तान में अपने बाप को आप बोलते होंगे इस तरह की भाषा, हमारे देश में नहीं बोली जाती है। प्लीज बिल्कुल तमीज से, बिल्कुल तमीज से, तहजीब सीखिए, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, थोड़ी तमीज से, और मर्यादा भी कुछ नहीं है, थोड़ी तमीज से। हमारे देश में इस तरह की भाषा नहीं, आप अपने बाप को बोलते होंगे, हिंदुस्तान में ऐसी जुबान को इजाजत नहीं दी जाती है। इनका आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए, इनको आवाज धीमी कीजिए, इनकी आवाज धीमी कीजिए। पीसीआर बदतमीजी नहीं, बिल्कुल। आपको अगर तरीके से बात करनी है तो आप बताइए। कुत्ते के दम दबाकर भागना है तो आप अपना वो मोबाइल ऑफ कीजिए और यहां से जा सकते हैं। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है। हमारे देश में इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। आप लोगों की औकात है हमारे वहां के आर्मी ऑफिसर से इस तरह की बात करने की? आपकी इतनी हैसियत है क्या? आपको मौका दिया गया है कि आप अपने मुल्क की बात कीजिए, आप पाकिस्तानी आवाम की आवाज बनकर बात कीजिए। आतंकवादियों को पालने पोसने वाला आपका मुल्क है, आपकी आर्मी उसको सपोर्ट करती है, आप लोग सड़क पर उतरकर उसकी बात कीजिए। अब सुनिए बलूचियों की आवाज, बलूचिस्तान क्या बोलता है। ये कोई तमीज है आपकी? टीवी चैनल पर आकर अपने बाप को बोलिएगा बुढ़ा, यहां पर नहीं चलेगा और बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं आपकी आवाज ऑन करूंगी, लेकिन बिल्कुल तमीज से बोलेंगे तभी। अगर आप बोलेंगे फिर इनको आप टाटा बाय बाय बोलिएगा। पीसीआर बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इस तरह के लोगों को टीवी चैनल पर बुलाने की। बिल्कुल तमीज से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप पाकिस्तान की आवाम की आवाज बन के बात करेंगे, वरना आप अपना मोबाइल ऑफ कीजिए और आप यहां से जा सकते हैं। बोलिए। अच्छा, अभी देखे मैंने पहले भी आपकी रेस्पेक्ट की। मैंने आपको बताया कि आप बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। आपने बहुत रिलेवेंट सवाल किया कि 11 दिन गुजर गए हैं, आप अटैक करें ना। आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है। ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए। इनको नहीं, एक सेकंड, उनको टीवी पे बने रहने दीजिए। सर, आप गधे की झुंड आपके वहां पर है, बेचते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह से है। वो यूनिफॉर्म में गधे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। यूनिफॉर्म पहनकर कभी इधर कभी हिंदू मुसलमान, ये तो गधे ही कर सकते हैं, कोई आर्मी चीफ तो बोल नहीं सकता है। और ऐसे लोगों को प्लीज टीवी पर बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आपके घर में घुसकर मरवाता है आतंकवादियों को। इस देश को गर्व है कि जिस दिन आतंकवादी हमला होता है उस दिन हमारे देश के गृह मंत्री सीधे जाते हैं उस जगह पर और वहां से पाकिस्तान को बड़ा संदेश देते हैं। तभी आप लोग बिलों में दुम दबाकर बैठे हुए हैं। हमें अपने एनएसए पर गर्व है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उनकी ओर से लगातार बैठकें की जा रही हैं। हमें अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पर और जितने भी बॉडी सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जवान हैं, हमें जम्मू कश्मीर की पुलिस पर भी नाज है जो लगातार वहां पर सुरक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन आप जैसे गधों को अगर हम बुलाएंगे तो हमारा डिबेट खराब होगा और हमारे दर्शकों का भी। आइंदा से इस गधे को आप मत बुलाइएगा। अपनी पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। अब हमारे साथ पाकिस्तान से कौन से मेहमान हैं उनसे पूछे, वो तमीज से बात करेंगे। सारे चले गए। वो सर बार बार हम लोग कहते हैं ना कि वो दुम दबाकर भागना, पहले ही मैंने बोल रखा था कि दुम दबाकर नहीं भागिए, लेकिन सर एसपी सिन्हा जी आप ही की बातों से दुम दबाकर भागना पड़ा उन लोगों को। देखिए, ये वही कर रहे हैं जो इनकी सेना करती है। सेना 47, 65, 71, 99 से भागती रही है, तो वो तो अपनी सेना को फॉलो करेंगे ना। इरशाद बहुत बार बोला है कि हमारी बेस्ट आर्मी है इन द वर्ल्ड। तो मैंने पूछा बेस्ट आर्मी की परिभाषा बताओ, तो मैं तुम्हें परिभाषा बताता हूं। अरे इतने सारे मेडल आर्मी चीफ कौन सा जंग जीतने के बाद लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। वो हारने का मेडल है, तुम समझते नहीं हो, वो हारने का मेडल है।
जीतने का तो मेडल मिल ही नहीं सकता ना वहां पे, चक्कर ये है वो हारने का मेडल है। एक भी जंग नहीं जीती है, इतने सारे मेडल लगा के आर्मी चीफ घूमते हैं वहां पर। चित्रा कोई भी तो मेडल पहनेगा ना, तो किस बात का पहनने पड़ेगा? खरीद के पहनते हैं। आतंक के लिए मेडल, हारने के लिए मेडल, भीख मांगने के लिए मेडल, प्रधानमंत्री का जो इंसल्ट होगा वो मेडल, तो ये सब मेडल है। अब क्या करे, कोई तो मेडल लगाएगा ना छाती पे, क्या लगाएगा? यही सब अचीवमेंट इनका है, वही लगाएगा मेडल। इन पे तरस खाओ, ये सेना नहीं है। ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, लंदन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ये ईद बकरीद में मुर्गा सप्लाई करते हैं, ये तो सेना करती है। इन्होंने रियल एस्टेट का धंधा कर रखा है। ये प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज नहीं है, आर्मी नहीं है। यहाँ के जनरल बाजवा जब कोर कमांडर था, लेफ्टिनेंट जनरल था, तो ITR में बोला नील लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, और जब चीफ बना $10 बिलियन, देश गरीब हो रहा है, जनरल बाजवा साहब $10 बिलियन करा रहे हैं। फिर लंदन, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट, ये तो है। देखो चित्रा, पाकिस्तान के आवाम को समझना चाहिए, उनका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन ISI और आर्मी चीफ है, बिल्कुल, जो कि अमीर होता जा रहा है और पाकिस्तानी गरीब होता जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाकर रखी है विदेश में, अपने परिवार वालों को भी भिजवा दिया। जब से खबर आई कि पाकिस्तान में हमला हो सकता है हिंदुस्तान की ओर से, भिजवा दिया अपने परिवार वालों को बाहर। ये तो इनका हाल है। इनको पत्नियों को चाहिए था कि बॉर्डर एरियाज को विजिट करें, मोरल अप करें, वो तो मैदान छोड़ के भाग गई। ये तो फितरत है इनकी, यही इनका कैरेक्टर है। सेना भागती है, इनकी बीवियां भागती है, फिर क्या लड़ेगा ये? लड़ नहीं सकते। अपने परिवार को सुरक्षा दे देते हैं ना, अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं, इतने पैसे वहां पर रखे हुए हैं। इसी सवाल के साथ आपके भी पास आते हुए दीपक वोहरा जी, लेकिन वो बार बार जो कहावत कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूं पाकिस्तान के संदर्भ में, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है हमेशा, उसको कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं सीधी हो सकती है। पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं, उसके जो आर्मी चीफ हैं, उसके जो हुक्मरान हैं, सभी का यही हाल है। आपने जो बात कही है इसमें बहुत सच्चाई है। मैम, ये जो हमला हुआ था पहलगाम पर, जिसको मैं P3 कहता हूँ, P1 पुलवामा था, पठानकोट था, P4 होगा जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है, आपने अगर देखा होगा मैम, आई डोंट नो इफ़ यू वॉच, पाकिस्तानी चैनल देखती हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं, यूट्यूबर्स, किसी ने रिग्रेट नहीं एक्सप्रेस किया है कि पहलगाम में क्या हुआ है। इसको हम कहते हैं मैडम मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड। सांप का जहर उसके फन में होता है, इनका जहर इनके मन में है, क्योंकि बचपन से दे आर ट्रेंड कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सो मेरा मानना ये है मैम कि जो हम बात कर रहे हैं कि इनको हम बदल सकेंगे, इनकी सोच को, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पूंछ सीधी नहीं होती। एंड यू नो दैट दे सेल डोंकीज टू चाइना, वो तो बहुत टीवी पे बहुत मशहूर चीज़ है ये। तो बेच के फिर इनके विचार भी कुछ अलग हो जाते हैं। मेरा अपना मानना है द ओनली सोल्यूशन, एंड आई एम सेइंग दिस विद ट्रेमेंडस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनके 5 टुकड़े हो जाए। मैम, हमें कहते हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, ये तो 5 फ्रंट वॉर ऑलरेडी लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, चोलिस्तान में शुरू कर दिया, अपने लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ईरान के साथ इनके संबंध बड़े ख़राब हैं। ये बस हर चीज़ इनका, जो वो मुल्ला है क्या कहता है मैं आर्मी चीफ हूं, पर है बेसिकली एक मुल्ला, तो ये होगा, वो होगा, ये करेंगे। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू सर, ऐसा लगता है हाफिज सईद के मदरसे से पढ़ के आया हुआ है जो भाषण देता है। मैम, मैं आई स्पीक अरबिक, और ये जो कोट कर रहा था फ्रॉम कुरान अरबिक में, वो बिल्कुल गलत था मैम। इट वाज हॉरिबल अरबिक जो ये सुना। आई हैव स्टडीड एट बुर्गिबा स्कूल इन ट्यूनीसिया। मैं तो समझता हूँ क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है, वो कुछ नहीं पता, बस बाकी सब जो खड़े हुए हैं वहां पे यस सर, तो बस वो उस पर। दीपक वोहरा जी, लेकिन हिंदुस्तान की भी कमी है ना। आपको पता है आपके पड़ोसी मुल्क का ये हाल है, आपको पता है वहां पर इतने आतंकवादी क्यों लॉन्च पैड बनते हैं हिंदुस्तान के लिए ना, कि हाँ हमें तबाह करेंगे, हमारे लोगों को मार। एक बार क्यों नहीं इनका काम तमाम कर देते हैं? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की कुछ पर्टिकुलर एरिया में, इस बार क्यों नहीं? अब तो मतलब वो एक लाइनें बार बार कि मत चूको चौहान, नरेंद्र मोदी के लिए यही कहा जा रहा है, पूरा देश कह रहा है, विश्व से आवाजें आ रही हैं कि भाई बदला तो लेगा ना, हमारे नागरिकों को मारा है, फिर हम अभी जाकर बदला ले लेंगे, फिर वो फन उठाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद हमारे नागरिकों को वो मारेगा। इस बार तो बड़ा मौका है ना। मैम, एक चीज आपको बता देता हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज नो बेनिफिट टू मैनकाइंड, द डिसअपियरेंस ऑफ पाकिस्तान विल बी नो लॉस टू मैनकाइंड। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।